ये ताली तो ऐसा लगे। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाता है। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाता है। पापी से भी पापी पावन हो जाता है। पापी से भी पापी पावन हो जाता है। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाता है। सत्संग यो गंगा है, इसमें जो नहाता है। इसमें जो नहाता है, इसमें जो नहाता है। इसमें जो नहाता है, इसमें जो नहाता है। शास्त्रकार कहो कभी कहो, इसमें एक बात क्यों आई? नहाने का तात्पर्य क्या है? नहाने का तात्पर्य यह है कि नहाना तब माना जाता है जब जल को अपने आत्मसात किया जाए। केवल ऊपर से स्नान करना, जल को लगाने का नाम, आप नहाने जाओगे तो सबसे पहले आपको कुल्ला करना पड़ेगा। हाँ, करते हो नहीं करते? इसके बाद फिर हाथ धोना, फिर पैर धोना, फिर मुंह धोना, और फिर कहीं जाके फिर कि डायरेक्ट बाल्टी से लिया। और मतलब क्या है? अरे इस नहाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस नहाने की बात कर रहा हूं कि सत्संग में या कथा में जो जो प्रसंग आए उस प्रसंग को अपने से जोड़ो, मिलाओ अपने से। सत्संग का तात्पर्य यही है। कू वाले जो भी संग आ रहे हो उनको अपने जीवन से दूर भगाने का प्रयास करें, और सत्संग सत 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 रूपी जो जल कथा से निकल रहा हो उसको अपने शरीर से चिपकाने का, अपने शरीर के अंदर लेने का, वो कुल्ला कर करके कू को बाहर निकालो और सत को अपने आत्मसात करो। वो आपके जीवन को प्रभावित करेगा, आपके जीवन पर्यंत आपका काम बनाएगा, आपको आनंद प्रदान करेगा। बोलो ना प्रेम से, भागवत भगवान की। प्रत्येक कथा को, प्रत्येक प्रसंग से अपने से जोड़ करके देखो। यही सत्संग का मतलब है, यही सत्संग करना है। केवल कानों से कथा सुन ली, 3 घंटे कथा के सामने बैठ गए, इसका नाम सुनना थोड़ी है। ये तो टाइम पास करना है साहब। भजन होने लगे, ताली बजा ली, कुछ देर डांस कर लिया, कुछ व्यास जी का चेहरा देख लिया, कुछ व्यवस्थाएं देख ली, इसका नाम नहीं है। ये तो सुनना हो गया। भगवान की कथा सुनने को कौन कहते हैं? लोग कहते हैं श्रवण। तो श्रवण, गोपियां कहती श्रवण मंगलम। क्या बोले? तब कथामृतम। आपकी कथा को श्रवण करने से मंगल होता है। क्यों? बोले कथा थोड़ी है, वो अमृत है। कौन सा अमृत है? बोले भगवत कथामृत। आओ ना एक बार सब लोग कमर सीधी करो और दोनों हाथ हमारे जैसे जोड़ो। अब हम प्रसंग, हाँ, महात्म्य प्रवेश करते हैं। हमारे पीछे बोलिए सब लोग, प्रेम से बोलिएगा, 2 बार बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः, कृष्णाय वयं नुमः। ये व्यास जी महाराज का मंगलाचरण है। भैया आंख हमरी तन लगी रे, हमें कथा कही में उत्तो आनंद है। आप लोगों की आंखें इत लगी रही ना, हाँ, तो हमारी भी आंखें लग जाए। और आप मालूम होता है ना,
आंख से आंख लड़वे से कहो तो सबों पता है। प्रेम से बोलो ना भागवत भगवान। हाथ से हाथ लड़ जाए, पांव से पांव लड़ जाए, डंडा से डंडा लड़ जाए तो अस्पताल पहुंच जाते हैं। हाँ, और आंख से आंख लड़ जाए तो भगवत स्वरूप प्रकट हो जाता है, प्रेम प्रकट हो जाता है। प्रेम से बोलो ना भागवत भगवान की। आपकी आंख में हमको और हमारी आंख में आपको यदि परमात्मा के दर्शन हो जाए तो कहना ही क्या है ना? बाकी तुझे 3-4 घंटा के बाद में दुनिया से मिले। व्यास जी महाराज का मंगलाचरण है। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म को अनेक पुराणों ने गाया है। या यूं कहे भाष्यते सर्व वेदेषु, वेदों ने तक इसका भाष्य किया है। लेकिन व्यास जी महाराज मंगलाचरण में 3 बात कहते हैं। आपने सुना है कई बात, सच, सच्चित और आनंद। ये भगवान का स्वरूप बताया है। लेकिन विशेष ये समझिए कि मंगलाचरण में व्यास जी महाराज ने 3 चीजों को लिया है। कौन सी 3 चीज ली है? सबसे पहले लिया भगवान का स्वरूप, भगवान का स्वरूप। और दूसरा बोले भगवान का स्वभाव, बोले सच्चिदानंद, ये क्या हो गया? बोले रूपायो, ये भगवान का स्वरूप है ना? भैया रूप सबका होता है, स्वरूप का मतलब क्या है? देखो भाई, रूप ये होता है कि आप नाम लोगे भवानी शंकर, जो जानते होंगे फट से गुरुजी का ध्यान आ जाएगा। हाँ। जो देखेगा फट से ये गुरुजी, नाम लो तो ध्यान आ जाएगा। अच्छा, नाम नहीं भी लो तो जिसके सामने आ जाएंगे वो फट से पांव लागू, जो जानते होंगे। अब अंदर की बात अलग है। ये तो हो गया रूप। और स्वरूप क्या है? स्वरूप ये है कि जैसे ही नाम लिया या व्यक्तित्व सामने आया तो नाम लेते ही, सामने आते ही उससे प्रेम हो जाए, उसका मतलब है स्वरूप। प्रेम से बोलो ना भागवत भगवान की। जिसका हम नाम ले या जिसका हम दर्शन करें, हमारे सामने आ जाए, नाम लेते ही, दर्शन करते ही या ध्यान आते ही वो उसके प्रति हमारे हृदय में प्रेम प्रकट हो जाए, वो स्वरूपवान होता है। वो स्वरूपवान मतलब वो भगवान होता है। व्यास जी महाराज मंगलाचरण में सर्वप्रथम भगवान के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। दूसरा स्वभाव, भगवान का स्वरूप कैसा? बोले सच्चिदानंद रूपायो, सत, चित और आनंद। ये 3 प्रकार से भगवान का स्वरूप है। और स्वभाव, दूसरा भगवान का स्वभाव, और तीसरा भगवान का कर्म। स्वरूप की चर्चा थोड़ी सी करें। अच्छा चलो कर लो। एक कथा ऐसी चल रही थी। घर कोई नहीं तो एक बढ़िया घुस गो। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। हाँ, तारो मारो लगो नहीं लगो, अपने तो है ही नहीं है तो घुस कहां से? भाई एक अलग बात है कि प्रेम से बोली भागवत भगवान की। कछु थोई नहीं तो कर दो कभी चारो। कथा चल रही थी तो कही अब कछु काम नहीं है तो यहीं बैठ के कथा सुन ले। अब कथा चल रही थी तो कथा में व्यास जी गुरु जी महाराज कह रहे थे, क्या सुंदर स्वरूप उस बालक का। ऐसी ऐसी मणियों जड़ित, ऐसी ऐसी मोतियों की माला गले में लटका करके गैया चराने आता है। चोर ने जैसे सुनी और सुनते ही कहीं ये दुनिया भर की चोरी में काहे टाइम पास करें, ये व्यास जी पकड़ो, व्यास जी से पता पूछो। शाम के पहुंच गए, काली पट्टी मोटो ताड़ो शरीर थो, डंडा हाथ में रखे थे। व्यास जी महाराज से कहने लगे, दरवाजा खटखटाया, व्यास जी निकले ही देख करके समझ गए कि ले भाई कोई डाकू आ गया। आज हाथ पांव जोड़ने लगे, बोले महाराज घबराओ ना, पसीना मसीना पहुंचो, हमारी बात ध्यान से सुनो, हम आपसे रत्ती भर की बात न करें, आप पे कछु नुकसान न पहुंचे, केवल और केवल एक बात बता दो। कौन सी? बोले जो आप ही बोल रहे थे। व्यास जी महाराज की जी में जी आओ, लंबी सांस ले, लंबी सांस ले, कहने लगे, बोले पूछो। वो चोर कहने लगा,
एक एक एड्रेस बता दो। कौन सा एड्रेस? बोले आप कह रहे थे दोपहर में, हाँ, व्यास गादी पे आप बैठे थे, हम चोरी करे हुए गए थे, कछु मिलो नहीं तो हमने सोची कथा सुन लें। और कथा सुनते सुनते आप कह रहे थे कि बड़ा सुंदर सावला सलोना सा बालक है, गैया चराने के लिए आता है। इतनी कहवे के बाद माइक तनक डिस्टर्ब होगा, हम आगे एड्रेस नहीं सुन पाए, वो पता बताओ वो कहां गैया चराने के लिए आता है। अब व्यास जी का कहें रात में, कहने भैया एक काम करो, उत्तर की ओर रिंग जाओ। उत्तर की ओर चलते चलते आपको एक नदी मिलेगी और उस नदी के बाद में एक बड़ा सा ग्राउंड मिलेगा, मैदान मिलेगा, उस मैदान में ही वो आता है। अब वो तो बेचारो जब पूछू भूल को कब आत है, हाँ। जैसे ही पता मिला और चल दिया चोर निकल के। बोले महाराज धन्यवाद, पैर मेरे पड़ा, पैर बन के और घर गया तो 3-4 दिन की रोटी बनवाई, पैक करी उसने और टिफिन ले करके चल दिया। चलते चलते 2-3 दिन हुए। 2-3 दिन के बाद में एक नदी सही में मिली, और नदी सही में मिली, नदी के बाद नदी पार करके मैदान भी मिला, और मैदान में मिला तो जाके बैठ गया। बोले यही व्यास जी के बताए अनुसार यही नदी थी, हाँ ऐसा जान पड़ता है, और यही उनके बताए अनुसार यही मैदान है, तो यहीं आता होगा। बैठा रहा, 3 घंटे निकल गए, 4 घंटे निकल गए, कुछ पेड़ पे चढ़ गया, कुछ इधर घूमे कुछ उधर घूमे, 3 दिन निकल कर गए, 3 दिन। अब यही आस में बैठा है कि वो सावला सलोना बड़ी कीमती रत्न जटित मोतियों की माला पहने वो बालक गैया चराने आता है। क्यों आता? जरूर है। क्यों आता है? बोले व्यास पीठ पर बैठा हुआ ब्राह्मण कभी असत्य भाषण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि व्यासायो विष्णु रूपायो व्यास रूपाय विष्णवे। व्यास नहीं, व्यास के मुख से, व्यास के हृदय से बैठ करके भगवान विष्णु बोलते हैं। इसलिए उन गुरुजी महाराज ने, उन व्यास जी ने गलत नहीं, आता होगा। ये विश्वास मन में जम गया, और ये विश्वास मन में जमा तो सज्जनों माताओं बहनों मैं निवेदन करूं, 3 दिन निकले, जितनी रोटी लाया था खत्म हुई, हाँ। और चौथे दिन भगवान की कृपा देखो, उस मैदान में भगवान ग्वाल वालों के साथ आगे गैया करे हुए ग्वाल वाली को मंडलों के मध्य उन्हीं के साथ में आ पहुंचे। देख करके उनकी सावरी और सलोनी सूरत को गदगद हो गया। भगवान की जैसी सूरत देखी, जैसी भगवान का स्वरूप दर्शन हुआ, सब मोती, सब धन, सब भंडार, सब चोरी, सब डकैती भूल गया, और डकैती भूल करके अरे श्याम लाला, भगवान की रूप माधुरी में दर्शन मात्र करने से ही अपने आप को भूल गया। भगवान के सामने गया, उनको निहा, भगवान ने पूछा भैया देख क्या रहे हो? बोले आपको देख रहे हैं। हाँ हमको देख रहे हो, लेकिन वास्तव में आप आए कहां से, चाहिए क्या? तब ध्यान आया, अरे बोले अपन तो मोती लेने आए थे, अपन तो रत्न लेने आए थे, अपन तो इसको लूटने आए थे, लेकिन इसको लूटे कैसे? क्यों? क्योंकि इसने हमको जन्म जन्मांतर के लिए अपने रूप माधुरी से लूट लिया है। ये भगवान का स्वरूप है। एक जन्म जन्मांतर के चोर की दृष्टि से भगवान ने उसकी वृत्ति को खत्म कर, ये सत्संग की महिमा है। सुना कितना था और कैसे सुना था, ये सुनने के ऊपर निर्धारित करता है। हाँ सज्जनों, नहीं आप ये ले लो, भगवान कह रहे हैं आप ले लो, आप इनको लेने के लिए आए नहीं मैं नहीं ले सकता, नहीं आप ले लो। क्यों ले लो? बोले मेरे घर ऐसी कई पड़ी हैं, मतलब कई हैं ऐसी, आप इसको ले लो। भगवान कह रहे हैं उस चोर से। सच बता रहे? हाँ बोले सच। अच्छा एक काम करो, मुझे विश्वास कब होगा? बोले कल दूसरी पहन कर आना। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। बैठ गया वहीं और 24 घंटे फिर बैठा रहा। क्यों? बोले कल फिर आएंगे, कह के गए हैं। इतना स्वरूपवान जिसने मेरा मन रीझ लिया वो मुझसे झूठ नहीं बोलते। गए भगवान और 24 घंटे बैठा रहा। हाँ सज्जनों माताओं बहनों निवेदन करूं, दूसरे दिन फिर भगवान आए। भगवान तो आए हैं, ग्वाल वाल भी वही हैं, गैया भी वही हैं, भगवान
भगवत कार्यों को कितना कर पा रहा है। प्रेम से बोलो ना, भागवत भगवान की। देखे हैं बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, जिनको आज का जनमानस बड़ा कहता है, जीवन पर्यंत जिनके संकल्प पड़े रहते हैं, लेकिन जीवन में एक भी कर्म ऐसा नहीं पड़ पाता जो अपने धन को धनत्वता प्रदान कर सके। मैं निवेदन करूं आपसे, भाग्योदयेन बहुजन्म, वो मणि प्राप्त करी, और मणि प्राप्त करने के बाद में उस रूप माधुरी को नहीं दूर होने दे रहा था, लेकिन क्या करें, वो बालक चला गया, और बालक गया तो फिर भागा कहाँ, याद आई वो व्यास जी की, और सीधे घर न जाकर व्यास जी के घर गया, और व्यास जी के घर जाकर के कहने लगा, व्यास जी महाराज देखो तो सही। बोले क्या? बोले आपने जो एड्रेस दिया था ना, उस एड्रेस से वास्तव में वो बालक मुझे मिला, और उससे मैं मणि ले। व्यास जी को विश्वास नहीं हुआ। जीवन हो गया मेरा ये कथा गाते गाते, आज तक कभी आंसू आंख में आ गए हैं तो शायद इन पुराणों में जो बात ऋषियों मुनियों ने इतने 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 प्रयास करके, इतनी तपस्या करके लिखे हैं, तो वो भाव अतिरेक के कारण मेरे आंख में आंसू आ गए, लेकिन उसकी रूप, उसकी माधुरी, उसकी सुधा का आज तक मैं पान नहीं कर पाया। ये कैसे कह रहा है? बता तो मोतियों की माला रहा है, जो उस दिन में कथा में वर्णन कर रहा था। आपको मिले? बोले हाँ मिले। कहाँ मिले? बोले आपने बोला था नदी के पार जाओ, और नदी के पार जाकर के एक मैदान होगा, उस मैदान में आपको भगवान मिलेंगे, वो मोती की माला वाला मिलेगा। व्यास जी, मैं उन्हीं मोती की माला वाले उस श्याम सुंदर से ये माला लेकर आया। देखो महाराज, मैं तो ये कहता हूं, वैसे तो पूरा अधिकार इस पर आपका है, क्योंकि आप नहीं बताते उस दिन कथा में, मुझको नहीं सुना, आपके मुख से, श्रीमुख से मैं श्रवण नहीं कर पाता, तो मुझे कैसे ये एड्रेस, कैसे ये स्थान मालूम पड़ता? मुझे माला तो मिलने की बात दूर, आपने वो स्थान बताया, उस स्थान का ज्ञान कराया, इसलिए अधिकार पूरा आपका है, लेकिन मेहनत मेरी भी थोड़ी सी है जाने के लिए, आधा 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 आधा। प्रेम से बोलो भागवत भगवान। व्यास जी महाराज कहने लगे, देखो अधिकार हमारा तो बनता है, लेकिन लेंगे तब तुम प्रमाणित करने के लिए उस स्थान पर ले जाकर के उस बालक को हमसे मिलाओगे। निवेदन आप समझ रहे हो मेरा क्या करना चाह रहा हूं? हाँ साहब, गुरु तो गुड़ सेला चक्कर हो जाते हैं साहब, गुरु तो गुड़ रह जाते हैं साहब, चेला कभी कभी शक्कर बन जा, इसी का नाम है। प्रेम से बोलो ना, भागवत भगवान। व्यास जी महाराज पीछे हो लिए उस डकैत को, उस चूहे के, और उस स्थान पर जाकर के पहुंचे। 3 दिन फिर बैठे, 3 दिन भगवान नहीं आ पाए, लेकिन उसने सच्चे हृदय से भगवान की उस रूप माधुरी को अपने हृदय में फिर उतारा, और फिर आर्त भाव से भगवान से कहा है कि मैं गुरुजी को लेकर आया हूं, जिन गुरुजी ने मुझे आपसे ये माला दिलवाई है, उन्हें व्यास जी को क्या कहूंगा, आप आओ तो सही। चौथे दिन भगवान फिर आ गए ग्वाल वाल और गैयों के साथ, और भगवान जब आए हैं, खिल उठा तन बदन पूरा उसका, और व्यास जी महाराज से कहने लगे, दर्शन करो, देखो आ गए। व्यास जी कहने लगे, मुंह ना दिखे भैया। बोले ये इतने ग्वाल वालों के साथ में ये खेलता हुआ नन्हा सा बालक, जो श्याम सुंदर मुख की आकृति है, आपको इतना बड़ा दिखाई? बोले मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। सज्जनों, माताओं बहनों, भगवान से जाकर के उस चोर ने कही है, हे ठाकुर जी, आप हो जो कोई भी हो, प्रेम से बोलो ना, भागवत भगवान की हो। मैं नहीं जानता था आपको, और मानता भी नहीं था आपको, और ना जानता और ना मानता, लेकिन जिसके एक वचन में मेरे जीवन को बदल दिया, मेरे जीवन के बदलने वाले को आप केवल और केवल प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। मेरे जीवन की नैया को पार लगाने वाले के ऊपर जरा सी कृपा तो कर दो। दुष्वृत्ति कुसंग का प्रभाव भी भगवान के स्वरूप मात्र को याद करने से व्यक्ति का नष्ट हो जाता है। ये भगवान का स्वरूप है। कई जीवन में हमारी ऐसी कथाएं आई है, हमने कई बार वाल्मीकि जी को सुना है। ये भगवान का स्वरूप है। सज्जनों,
सच्चिदानंद रूपाय। दूसरा है भगवान का स्वभाव। भगवान का स्वभाव क्या है? बोले भगवान का स्वभाव ये है, इसका सबसे बड़ा यदि कोई उनके स्वभाव भाजन का प्रतीक है तो मैं हूं और आप हूं। आप विचार तो करें कि हमने जीवन में कर्म ऐसे कौन से काम किए हैं कि जो हम मनुष्य बने, और मनुष्य बन करके हम भारत में पैदा हुए, पाकिस्तान आदि जैसे देशों में पैदा नहीं हुए। जो नित्य निरंतर महीने 6 महीने में भगवान की कथा श्रवण को मिल जाती है। कहीं हमको सत्यनारायण के रूप में मिलती है, कभी राम कथा के रूप में मिलती है, कभी शिव पुराण के रूप में मिलती है, अन्य अन्य प्रकार से होम हवन दुर्गा पाठ आदि आदि के रूप में भगवान की सेवा प्राप्त हो जाती है। हम सनातन में उतर जाते हैं। ये इनकी उनकी कृपा का, ये उनके स्वभाव का साक्षात दर्शन है। ये उस चित स्वरूप का साक्षात दर्शन है, ये प्रकाश है, ये स्वभाव है। कर्म क्या है साहब भगवान का? तो कर्म की हम बात करें तो इतनी बड़ी फैक्ट्री है जो दुनिया में आपको और कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, इतना बड़ा मिल है भगवान के, तो मिल में बनता क्या है साहब? उस फैक्ट्री में बनता क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान की फैक्ट्री में विश्व की उत्पत्ति आदि यानी उत्पत्ति भी होती है, पालन भी होता है और उसका संवरण भी होता है। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इतनी बड़ी फैक्ट्री है भगवान की, ये कर्म है। अरे भैया ये तो सब ठीक है, ये भगवान का स्वभाव है, ये भगवान का स्वरूप है, ये भगवान का कर्म है, लेकिन हमारे काम का क्या है? बोले तापत्रय विनाशायो। ये तीन ही नहीं, इन तीन में से केवल एक केवल जीवन में आ जाए, एक पर हमको विश्वास हो जाए, एक की मान्यता हमारे जीवन में चली जाए, घुस जाए, एक हमसे पकड़ा जाए। यदि एक ही पकड़ा जाएगा तो हमारे जीवन के तापत्रय विनाशायो, तीनों प्रकार के ताप मिट जाएंगे। ताप यानी दुख यानी शोक। तीन के अलावा व्यक्ति के जीवन में चौथा ताप होता ही नहीं है। हाँ, गोस्वामी बाबा ने कहा है ना, क्या बोले? देहिक दैविक भौतिक तापा। तीन ही प्रकार के, देहिक देह से उत्पन्न, दैविक देवताओं से, और भौतिक यानी संसार से। ये तीन प्रकार के ताप, तीन प्रकार से दुख तय हैं। कभी देवताओं से प्राप्त हो गया ना, क्या करें साहब, इतनी अच्छी तैयारी करी थी, पता ही नहीं लगो, फोन में उड़ो जा रहा हो, तो बाग संग हम भी उड़े जा रहे थे। देर किसी से कुछ भी नहीं हुई, हम तो अपने काम में लगे थे। ये साउंड वाले भैया की बात करें तो वो आज से नहीं, वो तो महीना भर से पहले तैयारी में थे कि 28 तारीख नए गांव में बिल्कुल 2 बजे देने तैयारी। क्यों? 1 महीना पहले बात हो गई थी वे भी। लेकिन क्या करेगा? देहिक दैविक। हाँ, सीधे से कहो ना, कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। हाँ भैया, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, ये तीन ही प्रकार के तो हैं। चौथा कोई हो तो बताना, हम भी एक जोड़ लेंगे अगली कथाओं में। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। ये तीन दुख जीवन में लौट के नहीं आएंगे। कब? जब भगवान के इन 3 प्रकार के लक्षणों से एक भी प्रकार का हमारे जीवन में समन्वय हो जाए, हमारे जीवन में मिल जाए, सम्मिलित हो जाए। यह भगवान का स्वरूप। आहा, स्वरूप कैसा? बोले सिया राम में सब जग जानी, वो दिखने लग जाए। हाँ, स्वभाव। अरे पूतना जैसी पर कर सकते हैं कृपा तो मैं और आप तो उससे तो ठीक ही होंगे। पूतना लोक बालगनी, राक्षसी रुधिरासना, खून पीने वाली पर तो इतने बुरे तो हम और आप नहीं हैं जो भगवान की कृपा हम पर और आप पे ना हो। ये स्वभाव भगवान का है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं ऐ सज्जनों माताओं पर। इसलिए तो कहते सत्संग की ओर चलो। और भगवान का कर्म हमको तो बनाया है ना उस फैक्ट्री में भगवान ने। एक जीवन में इन तीनों में से एक हमारे जीवन में जुड़ जाए। तापत्रय विनाशायो।
आज प्रणाम कर लो। श्री कृष्णाय वयम नुमः। दो शब्द आपको यहाँ पर थोड़े से, एक आया है वयम और दूसरा नुमः। तो नुमः इसलिए आया है कि पहले वयम लग गया। अहम, आवाम और वयम, ये तीन। अहम यानी मैं, आवाम यानी दो, और वयम यानी सब। तो मैं निवेदन आपसे करूं, इसलिए हम भगवान को सब मिलकर के श्री, तो पहले श्री, फिर कृष्णाय, पहले श्री को प्रणाम किया फिर कृष्ण को प्रणाम किया। मतलब क्या है? बोले कृष्ण की श्री यानी धड़कन है। कौन बोले? किशोरी जी। हाँ, चाहे लक्ष्मी जी कहो चाहे रुक्मणी जी कहो, बोले श्री कृष्णाय। आप भी बोलो ना, वयम नुमः। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, या ऐसे भी कह सकते हो, बोले भागवत भगवान की। उठाने एक बार पूरे हाथ, मैया आप लोग जोड़ लें ऐसे। देख कितना सुंदर स्वरूप। प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की। कितना सुंदर स्वरूप लगता है। क्या है ये? हाथ उठाना आप लोग जानते हो ना। पूछते हमसे लोग, गुरु जी ऐसे क्यों करवाते हो? भैया बंदूक की सब गोली खत्म हो जाए, बंदूक की, तो फिर तुम ऐसे ही हाथ करे। देखो मेजर साहब, हमरे जोरे कच्छू नहीं है, हम तो पूरे समर्पण हैं, अब मारियो मत। ऐसा करना मतलब भगवान के सामने पूरे समर्पण हो जाना कि ठाकुर जी सब चला ली, अब कौन की नहीं चल रही, अब तो केवल आप ही कृपा कर दो। प्रेम से बोलो ना, भागवत भगवान की, अब केवल आप ही। इसलिए समर्पित हो जाओ। जीवन में इन तीनों में से एक पकड़ लो, है ना। देखो भैया, शुरुआत हो तो गई है, क्योंकि मंगलाचरण हमने भागवत के अनुसार कर लिया है। कल धुंधकारी भी और कल महाभारत भी। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। कल महात्म भी होगा और कल महाभारत भी। लेकिन होगा कब? परीक्षित आएंगे कब? पहले आप आ जाओ तब। तो समय अब भी आपको पहले से ही ज्ञात है सबको, और अभी और एक बार इंगित तो सब लोग। अच्छा, अब तो कोई बाध्यता ऐसी ठंड की और ऐसी कुछ नहीं है, लाइट भी चकाचक है। अब तो अल्टरनेटर भी रखा गया है, तैसे भी और कहूँ पहुँच जाए तो ही फंसवा दे, ऐसी ऐसी। तो सब लोग समय का ध्यान रखेंगे। प्रेम से बोलेंगे श्री भागवत भगवान की जय। जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण राधा रमण हरि बोल। ताली बजाने का, गाने का इसलिए कहते हैं। एक नई बात हमने सुनी, न मन में न नमन में। ताली बजाने का और भजन गाने का शायद पूर्वाचार्यों ने भी इसलिए नियम बनाया, न मन में न नमन में भगवान मिलते हैं भजन में। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। जय जय 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 राधा रमण। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। प्यारो राधा रमण। प्यारो राधा रमण। प्यारो राधा रमण। प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। जय
जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल। आप सबसे निवेदन, कर से कर्म करूं विबिनाना, मन राखूं जहाँ कृपा निदाना, इस भावना के साथ पुनः कल आपका स्वागत है। प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की। आप सबको जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। अपनी वाणी को विराम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी धर्म प्रेमी बंधु, माताएं, देवियों और सज्जनों अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भागवत भगवान की आरती। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। समस्त यजमान परिवार, श्रीमान विश्राम सिंह जी पटेल, सीताराम पटेल, हाकम भैया, राधेश्याम पटेल मंच पर आ जाएं भागवत भगवान की आरती करने के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। समस्त यजमान परिवार, समस्त मेहमान और धर्म प्रेमी बंधु मंच के समीप आकर भागवत भगवान की आरती करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। करार विंदे न पदार विंदम, मुखार विंदे विनिवेशयन्तम, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। यह श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आप आस्था भक्ति टीवी के माध्यम से भी लाइव देख सकते हैं और कल से मेरी फेसबुक आईडी एवं यूट्यूब के माध्यम से भी आप लाइव देख सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम चंद्रमा मनशो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निर्जायत। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति फल में पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला। हरि ध्यान यही, हरि ध्यान यही, हरि ध्यान यही, हरि ध्यान यही। जगत के मंगल की पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये मधुसूदन की पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर मौन जगपंथ कौन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जगपंथी खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, सबके महिमा की पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पूरे गौरव करुणा में तारम, संसार सारम भुज केंद्र हारम, दावसनम दयाल बिंद भवम भवानी शरणम नमामि। नारे माला तारे पाले वाला सिर से कराए, एकदम बराए एकदम बराए। नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव वरदो सखा त्वमेव, त्वमेव वेदं त्वमेव, त्वमेव शर्वं त्वमेव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादि आरोग्यादि मंत्र पुष्पांजलि हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा ओम यज्ञेन यगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः सचन्द्रजत पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। हरि ओम ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्, गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरः। इदं मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। परिक्रमा करेंगे। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति सिकाहस्तानि खंगिणः, ते खाग्निक्षत्रियोजने बधन्वानि तन्मषि। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पाप संभव, त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। बोलिए भागवत भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय, व्यास भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान जय हो, की जय, व्यास भगवान की जय हो। हर हर नर्मदे। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, जन जन का कल्याण कर। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी धर्म प्रेमी जन प्रसाद एवं आरती लेकर ही जाएंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।